गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा टॉपिक कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम है। तो उसको बताने के पहले मैं डायग्राम देख लीजिए आप। इसमें तीन पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है ह्यूमन एक्सपर्ट, दूसरा होता है नॉलेज इंजीनियर, तीसरा होता है एंड यूजर। ठीक है ना। इसको मैं बताने के पहले इसमें तीन कंपोनेंट है वो भी बता देता हूँ। एक होता है नॉलेज बेस, दूसरा होता है इन्फ्रेंस इंजन, तीसरा होता है यूजर इंटरफेस। तो चलिए एक एक करके पार्टिसिपेंट समझते हैं एक्सपर्ट सिस्टम का। तो ह्यूमन एक्सपर्ट नाम से क्लियर है। एक ह्यूमन होता है जो एक्सपर्ट होता है, कोई पर्टिकुलर डोमेन में उसका एक्सपर्टीज होता है। तो ये ह्यूमन एक्सपर्ट करता है क्या, जो भी अपने नॉलेज होता है वो एक्सपर्ट नॉलेज इंजीनियर को प्रोवाइड करता है। तो अब चलिए नॉलेज इंजीनियर देखते हैं। नॉलेज इंजीनियर एक पर्सन होता है जो ह्यूमन एक्सपर्ट के नॉलेज को कंप्यूटर सिस्टम में प्रोवाइड करता है, कोडिंग करता है। वो काम होता है नॉलेज इंजीनियर का। अब देखिए एंड यूजर कौन होता है। एंड यूजर एक पर्सन होता है जो एक्सपर्ट नहीं होता है। एंड यूजर का काम क्या है, एंड यूजर जो भी है वो एडवाइस लेता है एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से। वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता लेकिन वो एडवाइस लेता है एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से। तो चलिए हम देखते हैं इसके कंपोनेंट देखने के पहले हम देख लेते हैं नॉलेज बेस में दो टॉपिक होते हैं। एक होता है फैक्चुअल नॉलेज, एक होता है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन पहले ये ओवरव्यू है, एक बार देख लीजिए। इन्फ्रेंस इंजन में दो होते हैं, बैकवर्ड चेनिंग एंड फॉरवर्ड चेनिंग, और तीसरा होता है यूजर इंटरफेस। तो चलिए हम देखते हैं नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस होता क्या है। नॉलेज बेस एक डेटाबेस होता है जहाँ पे सारा नॉलेज जो होता है वो स्टोर किया होता है पर्टिकुलर डोमेन का। तो चलिए डोमेन क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। डोमेन होता है, मान लीजिए कोई टीचर है, वो टीचिंग का काम करता है तो वो उसका डोमेन हो गया। कोई वेबसाइट डेवलपर है तो वो वेबसाइट वाला है, वो उसका डोमेन हो गया। तो चलिए इसका कंपोनेंट देखते हैं। इसके दो कंपोनेंट मैंने बताया था, फैक्चुअल एंड ह्यूरिस्टिक। तो फैक्चुअल डोमेन, फैक्चुअल नॉलेज जो होता है वो जो ऐसा नॉलेज होता है जो फैक्ट होता है, जो ट्रू होता है। मान लीजिए कंप्यूटर मेमोरी को हम रैम बोलते हैं, तो ये हो गया फैक्चुअल नॉलेज। आज शनिवार, ये हो गया ट्रू है, ये फैक्चुअल नॉलेज हो गया। ह्यूरिस्टिक नॉलेज देखिए। ह्यूरिस्टिक नॉलेज वो होता है जो हमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस में मिलता है। तो ह्यूरिस्टिक नॉलेज का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप रात में कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और आपका कोई पीछा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, दौड़ेंगे या भागेंगे। ये नॉलेज कहाँ से, आपके एक्सपीरियंस से। तो ये हो गया ह्यूरिस्टिक नॉलेज। कंटिन्यू। अब देखिए इन्फ्रेंस इंजन को। इन्फ्रेंस इंजन को हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। क्यों बोलते हैं भाई, ये क्या काम करता है, जितना भी नॉलेज होता है नॉलेज बेस में, उसको वो यूज करता है और हमें आउटपुट देता है। सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करके हमें आउटपुट देता है। इसलिए हम इसको ब्रेन भी बोलते हैं। ये जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको फैच करता है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है यूजर को। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग, एक होता है बैकवर्ड चेनिंग। तो फॉरवर्ड चेनिंग में हम बताते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होने वाला है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। और बैकवर्ड चेनिंग बोलते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्यों, व्हाई समथिंग हैपन, ये होता है बैकवर्ड चेनिंग। इसको और एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। तो चलिए फॉरवर्ड चेनिंग का एक डायग्राम देख लीजिए। फॉरवर्ड चेनिंग में हम बहुत सारे फैक्ट को कंबाइन करते हैं और बाद में एक डिसीजन में आते हैं, वो हो गया फॉरवर्ड चेनिंग। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में कभी प्राइस कोई स्टॉक बाय करने ट्रेडिंग करते हैं, तो उसकी प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, इसको हम फॉरवर्ड चेनिंग की मदद से यूज कर सकते हैं। अब बैकवर्ड चेनिंग चेक करते हैं। बैकवर्ड चेनिंग आप ये डायग्राम देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, तो बीमारी को पता लगाने के डॉक्टर जो यूज करता है उसको हम बैकवर्ड चेनिंग का एग्जांपल बोल सकते हैं। तो आगे के लिए मैं अब आगे एक टॉपिक है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यूजर इंटरफेस क्या करता है, वो इनपुट लेता है यूजर से और हमें आउटपुट देता है। यूजर इंटरफेस के पास कोई नॉलेज नहीं होता, वो नॉलेज लेता है नॉलेज बेस के, और वो नॉलेज बेस जो इंफॉर्मेशन होता है वो इन्फ्रेंस इंजन यूज करता है। इन्फ्रेंस इंजन वो नॉलेज को कन्वर्ट करके यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। तो यूजर इंटरफेस सिंपल भाषा में बोले तो इनपुट लेता है यूजर से और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, आउटपुट देता है। ये हो गया काम यूजर इंटरफेस का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उर्वशी को वापस। तो चलिए एक मिनट में हम इसका समरी समझते हैं एक्सपर्ट सिस्टम का। तो एक्सपर्ट सिस्टम का कैसे कि उर्वशी ने बताया कि ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, हमारा पार्ट है एआई का। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, एक्सपर्ट सिस्टम जो भी हमारा नॉलेज है उसको यूज करता है और हमें एक्सपर्ट की एडवाइस देता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के हमने तीन कंपोनेंट भी समझे थे। एक होता है यूजर इंटरफेस, दूसरा इन्फ्रेंस इंजन और तीसरा होता है नॉलेज बेस। तो यही है जो भी हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा रेफरेंस वेबसाइट है जो हमने यूज किया, जो भी हमारा पीपीटी बनाने के लिए है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन?